जोरदार तालियों के साथ पर्वत सर की सशक्त आवाज और पर्वत सर विधानसभा के नवनिर्माण और विकास के लिए संकल्पित आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी का वरद हस्त पाकर आपकी सेवा के लिए संकल्पित भाई अमरचंद जी जादड़ा जोरदार तालियों के साथ में भारत माता की राम राम साहब बोले भारत माता की, बोले गौ माता की, बोले वीर दादाजी महाराज की। सभी गांव डाणी से आए हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, एक कहावत है, तलवारों की धारों पर इतिहास बदलता देखा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और आज ये नौजवान टीम ने आदरणीय और जन जन के लोकप्रिय और हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर सतीश पूनिया जी का जब नागौर की धरती पर बाटी घाटी से प्रवेश हुआ तो ऐसा लग रहा था कि युवाओं में अलग ही प्रकार की ऊर्जा है। हजारों गाड़ियों के साथ पिछले 5-6 दिन से सभी नौजवानों ने बड़ी मेहनत की। इसके लिए पहले तो मैं सभी नौजवान टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज के इस भूमि पूजन और समर्पण की इस विशाल वचन संध्या के अंदर मंच पर विराजमान जन जन के नेता और लोकप्रिय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सतीश पूनिया जी, किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और शेखावटी से आने वाले बड़े भाई साहब हरिराम जी रणवा साहब और नागौर के किसान नेता और मकराना की बुलंद आवाज बड़े भाई साहब माधोराम जी चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा और पूर्व विधायक और गुर्जर नेता अख्तर सिंह जी बटाना, भाई रामा किशन जी खीचड़ और मंच पे विराजमान सभी मेरे बड़े भाई और युवा साथी, इन सभी का हमेशा मेरे ऊपर स्नेह रहता है। भाई संदीप जी हो, मदन जी गोरा जी हो, शिवजी जी हो, देशवाल साहब, और हम सबके बीच आज गोभक्त। और जब मैंने इस जमीन की समर्पण की घोषणा की थी, ऐसे गोभक्त ओम प्रकाश जी मुंडेल भी यहाँ पधारे, तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि ओम जी भाई साहब की भी जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। और एक बार जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर सतीश पूनिया जी का इस पर्वतसर की धरती पर और इस पे की धरती पर जोरदार स्वागत करें तालियां बजा करके। जवानों और किसानों की धरती, वीर शहीद पांचू राम जी माली की पुण्य पवित्र धरती पर आज 37 बीघा जमीन का समर्पण का और भूमि पूजन का कार्यक्रम में ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए पर्वतसर की समस्त जनता जनार्दन का और माताओं बहनों का सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज इस मंच पर मेरे पिताजी गोपीराम जी जाजड़ा, वे मेरे बड़े भाई देवकरण जी, इनके आशीर्वाद से और इनके हमेशा मेरे प्रति छोटे बेटे के या छोटे भाई के तौर पर हमेशा इनका मेरे ऊपर स्नेह बना रहता है। और इन्हीं की ताकत है कि मैं आज गांव डाणी के अंदर जहां भी अगर गौशाला के लिए, मंदिर के लिए या युवाओं के लिए जहां भी जरूरत रहती है तो मैं खड़ा रहता हूं। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई देवकरण जी जाजड़ा मुझे पिछले 3 साल से इस गांव की सेवा करते हुए जिसमें इस 36 कौम के युवाओं का, पिता तुल्य बुजुर्गों का और माता बहनों का भी मेरे ऊपर बहुत ही सहयोग और स्नेह रहता है। जिस प्रकार से पिछले 3 साल में मैंने आप सभी लोगों के सहयोग से जब भी सतीश जी भाई साहब बाटी घाटी आए हो, लगभग भाई साहब का 3 से 4 बार नागौर का दौरा हुआ, जब हमेशा मेरे पी ग्राम पंचायत के 36 के कौम के लोग आपके हमेशा
सहयोग के लिए, आपके हमेशा स्वागत सत्कार के लिए बाटी घाटी पर रहते थे, इसके लिए समस्त ग्राम के 36 कौम के लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार करता हूं। आज की इस सभा में मेरी जो टीम है, विशेष तौर से जिस दिन से भाई साहब से बात हुई थी, बीकानेर गए थे 25 तारीख को, जब भाई साहब से हमने अनुमति मांगी थी, रामाकिशन जी खींचड़ और हम भाई साहब के साथ ही थे कि भाई साहब एक गांव में हम एक विशाल जनसभा का आयोजन करना चाह रहे हैं। जो 37 बीघा भूमि मैंने समर्पण की थी जो गुरुदेव परमार्थ गौशाला में, वो आपके हाथों से, आपके मार्गदर्शन में हम गुरुदेव परमार्थ गौ सेवा समिति को समर्पित करना चाहते हैं। तो भाई साहब ने एक ही चीज बोली थी कि मेरा 5 तारीख को पुष्कर के अंदर प्रोग्राम है और समय कम है, आप ये प्रोग्राम कर लोगे कि? भाई साहब ने उसी दिन हमें टाइम दिया और भाई साहब को ये विश्वास दिलाया कि चाहे कुछ भी हो, हम रात दिन और युवाओं की ऐसी टीम है पर्वत सर के अंदर, आप 10 दिन नहीं, हमें 3 या 4 दिन का भी टाइम दोगे तो भी आपका हम ऐतिहासिक स्वागत और सत्कार करेंगे इस पी की धरती पर, पर्वत सर की धरती पर। आज हम सब लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए आदरणीय भाई साहब पधारे। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि भाई साहब को भी पुष्कर के अंदर विशाल एक भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, वहां जाना है, तो इसलिए लंबा टाइम लगा। इसके लिए सभी से मैं क्षमा का प्रार्थी भी हूं और सभी मंच पर विराजे में और सामने जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, सम्मानित सभी सरपंचगण, लगभग नागौर जिले से लगभग 200 से 250 सरपंच यहाँ विराजमान है। मैं सभी का इस पीक की धरती पर, इस पर्वत सर की धरती पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो भी पिता तुल्य बुजुर्ग यहाँ सब लोग विराजमान हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप आपके बेटे पे, आपके भाई पे इस प्रकार आशीर्वाद बनाए रखे। हमेशा आपकी पगड़ी का मान सम्मान हमेशा मैं आगे रखूंगा और आप जो भी किसी भी प्रकार का मेरे से सहयोग की और अपेक्षा करोगे, हमेशा ईमानदार से काम करता रहूंगा। क्योंकि सतीश जी भाई साहब हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो एक ही चीज है, मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहो। आप उस गांव गरीब से और उस ढाणी से उठ के आते हो जब ये सारी सुख सुविधाएं नहीं है। इन भाई साहब से मैं कहना चाहता हूं कि भाई साहब मेरे पिताजी आपके सामने हैं, नॉर्मली खेती करते हैं। भाई साहब जो आर्मी के अंदर है, फिर मैं इन सब लोगों के आशीर्वाद से, इन सब लोगों की ताकत से, इन सब लोगों के सहयोग से हमेशा मैं सेवा में आगे रहता हूं, ईमानदारी से काम करता हूं और उसका ही परिणाम है कि आज छोटे से मैसेज में, छोटे से बुलावे में इतनी बड़ी संख्या के अंदर, हजारों की संख्या में मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और युवा साथी मुझे आशीर्वाद देने के लिए, आपको शक्ति देने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए पधारे। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत।